कभी आपने किसी शादीशुदा औरत की आंखों में झांका है? वो आंखें जो बाहर से तो शांत दिखती हैं, लेकिन भीतर तूफान छिपाए होती हैं। वो मुस्कुराती हैं, जैसे सब ठीक है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी सांस लेती है। एक ऐसी कहानी जो उसने किसी को कभी नहीं सुनाई। क्योंकि शादी के बाद औरत सिर्फ पत्नी नहीं रहती, वो जिम्मेदारी, समझौते और उम्मीदों का चलता फिरता मंदिर बन जाती है। लोग उसे देवी कहकर पूछते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि क्या वो अब भी महसूस करती है। क्या वो अब भी वही लड़की है जो किसी की एक नजर से लाल हो जाया करती थी? क्या वो अब भी कभी आईने के सामने खुद से बात करती है? क्या वो अब भी किसी की याद में धीरे से मुस्कुराती है बिना वजह? शादी हर औरत को दो हिस्सों में बांट देती है। एक जो सबको दिखता है और एक जो सिर्फ उसे पता होता है। पहला हिस्सा निभाने के लिए होता है, दूसरा हिस्सा जीने के लिए। और आज स्टोइक बुदा पर हम उसी दूसरे हिस्से की बात करेंगे। क्योंकि शादीशुदा औरत के मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी से कह नहीं पाती, ना अपने पति से, ना अपने परिवार से, ना अपनी सहेलियों से। कभी शर्म के कारण, कभी डर के कारण, और कभी इसलिए क्योंकि कोई सुनता ही नहीं। आज मैं तुम्हें वो 6 गुप्त बातें बताऊंगा जो हर शादीशुदा औरत के मन में छिपी होती हैं। वो भावनाएं जो वो दिखा नहीं सकती, वो सपने जो वो छोड़ चुकी है, वो डर जो वो रोज मुस्कुराकर छुपा लेती है। लेकिन याद रखना, यह वीडियो औरतों को समझने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए है। क्योंकि जिसने किसी और की खामोशी को सुन लिया, वो खुद को जानने के एक कदम और करीब पहुंच गया। तो अगर तुम भी उस गहराई को समझना चाहते हो जहां एक औरत का मन सच में रहता है, तो इस सफर में मेरे साथ चलो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हें सिर्फ औरत के बारे में नहीं, बल्कि खुद इंसानियत के बारे में सिखाएंगी। अब चलो धीरे धीरे उस मन के भीतर उतरते हैं जहां हर शादीशुदा औरत कुछ कहती नहीं, लेकिन बहुत कुछ चाहती है। तुमने देखा होगा, एक शादीशुदा औरत हमेशा मुस्कुराती रहती है। घर में सबके बीच, बच्चों के सामने, सास ससुर के पास। उसकी मुस्कान जैसे घर की दीवारों पर टंगी एक आदत बन गई है। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितना दबा हुआ दर्द है। वो दर्द जो कभी चीख नहीं सकता, बस मुस्कुराकर मर जाता है। शादी के बाद औरत सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभाती, वो कई किरदार निभाती है। कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी माँ, कभी किसी की परछाई, तो कभी किसी की जरूरत। लेकिन इस सब के बीच कहीं उसकी खुद की पहचान खो जाती है। वो सोचती है, मैं कौन थी और मैं अब क्या बन गई हूं। हर सुबह वो वही दोहराती है जो कल किया था। नाश्ता, बच्चों का टिफिन, घर की देखभाल, और शाम को वही चेहरे, वही बातें, वही थकान। लेकिन किसी को क्या पता कि उस दिनचर्या के पीछे एक औरत है जो कभी नाचना चाहती थी, कभी देर रात तक बातें करना चाहती थी, कभी बस किसी के कंधे पर सिर रखकर चुप रहना चाहती थी, बिना सवालों, बिना जिम्मेदारियों के। उसके भीतर की लड़की अब भी जिंदा है, बस अब वो परिपक्व चेहरों के पीछे छुपी हुई है। वो लड़की जो कभी आईने में खुद को देख हंस देती थी, अब उस आईने में बस दूसरों की उम्मीदें देखती है। वो लड़की जो कभी सपने देखती थी किसी के साथ भाग जाने के, अब सोचती है, काश मैं एक रात अपने ही मन से भाग पाती। और यही है उस मुस्कान का सच। वो मुस्कान नहीं, एक मुखौटा है जिसे उसने पहन लिया है ताकि कोई उसके दर्द को न पहचान ले। क्योंकि अगर किसी ने पहचान लिया तो शायद वो टूट जाएगी, और वो टूटना उसे मंजूर नहीं, क्योंकि उसके टूटने से पूरा घर बिखर जाएगा। कभी ध्यान से देखना, जब कोई शादीशुदा औरत मैं ठीक हूं कहती है, तो उस आवाज के पीछे थोड़ी थकावट होती है, थोड़ी उम्मीद होती है, और बहुत सारा अधूरापन। वो चाहती है कि कोई उससे पूछे, सच में ठीक हो? लेकिन कोई पूछता नहीं। स्टोइक बुदा यही सिखाता है। मुस्कुराहट का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराना भी एक युद्ध होता है जो औरत खुद से रोज लड़ती है। और अगर तुम सच में किसी शादीशुदा औरत को समझना चाहते हो, तो उसकी हंसी नहीं, उसकी खामोशी सुनो, क्योंकि वहीं छिपा है उसका सबसे गहरा सच। शादी के बाद औरत का प्रेम अक्सर कर्तव्य में बदल जाता है। वो चाहती तो है, लेकिन अब उसका चाहना किसी सीमा के भीतर बंध गया है। वो याद करती है वो दिन जब उसका नाम किसी के होंठों पर सच्चाई की तरह खिलता था,
अब वही नाम सिर्फ जरूरतों के बीच पुकारा जाता है। चाय बना दो, कपड़े निकाल दो, दरवाजा खोल दो। कभी वो चाहती थी कि कोई उसे देखे, सिर्फ देखे, बिना कुछ कहे। अब वो चाहती है कि कोई महसूस करे कि वो थक गई है। लेकिन अब वो चाहतें शब्दों से बाहर नहीं आती, क्योंकि अब वो अपनी ख्वाहिशों से शर्माने लगी है। वो खुद को याद दिलाती है, अब मैं किसी की पत्नी हूं, लेकिन भीतर कोई धीमे से फुसफुसाता है, औरत भी तो हूं। वो चाहती है कि कोई उसे फिर से जीवंत महसूस कराए, ना कि सिर्फ जरूरी। कभी कभी वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, काश किसी ने मुझे ऐसे देखा होता जैसे मैं खुद को देखना चाहती हूं। उसकी आंखों में अब भी मोहब्बत है, बस उसे अब कोई जगह नहीं मिलती। उसका दिल अब भी धड़कता है, लेकिन अब वो धड़कन किसी के इंतजार में नहीं, किसी समझ की तलाश में है। हर शादीशुदा औरत के भीतर एक ख्वाहिश होती है कि कोई उसे फिर से महसूस करने लायक बना दे। वो चाहत गलत नहीं है, वो इंसानी है, क्योंकि प्रेम की भूख सिर्फ जवान नहीं, जीवित रखती है। औरतें अक्सर वो सब नहीं कहती जो वो महसूस करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं शब्द कभी कभी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। इसलिए वो चुप रहना सीख जाती हैं। लेकिन वो खामोशी, भाई, वो खामोशी झर की तरह होती है। उसकी चुप्पी में सवाल होते हैं जो किसी ने सुने नहीं। उसकी आंखों में शिकायतें होती हैं जो किसी ने पढ़ी नहीं। कभी कभी वो रात में उठकर बस छत को देखती है और अपने भीतर के तूफान को खुद ही शांत कर देती है। स्टोइक बुद्धा कहता है, खामोशी औरत का सबसे सशक्त हथियार है। वो उससे घर बचाती भी है और खुद को मारती भी है। जब वो कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। इसका मतलब है उसने उम्मीद छोड़ दी है कि कोई समझेगा। कभी तुम उसकी खामोशी को महसूस करना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी, क्योंकि वहां शब्द नहीं, सत्य बोलता है। और जो उस सत्य को सुन लेता है वो कभी किसी औरत को हल्के में नहीं लेता। हर शादीशुदा औरत के मन में एक डर होता है कि कहीं वो बदल ना जाए, कहीं उसका पति उसे पहले जैसा महसूस करना बंद ना कर दे, कहीं उसकी जगह किसी और के लिए खाली ना हो जाए। वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, कभी सच कर, कभी चुप रहकर, कभी अपने दर्द को दबाकर। लेकिन वो डर फिर भी खत्म नहीं होता। उस डर का नाम है खो जाना, खुद से, रिश्ते से और उस एहसास से जो कभी हम कहलाता था। वो डरती है कि कहीं उसकी आवाज सिर्फ एक आदत बनकर ना रह जाए, कहीं उसकी मौजूदगी किसी दिन नोटिस करना बंद ना कर दी जाए। वो डरती है कि कहीं वो अब चाही नहीं जा रही, और यहीं से उसकी आत्मा टूटने लगती है। क्योंकि जब कोई औरत महसूस करना बंद कर दे तो वो जीना भी छोड़ देती है, बस निभाना जारी रखती है। स्टोइक बुद्धा कहता है, जिस रिश्ते में डर आ जाए वहां प्यार धीरे धीरे मरने लगता है। औरत चाहती है कि कोई उसे भरोसा दे, न शब्दों से न वादों से, बस एहसास से कि मैं यहां हूं। वो कहती है, अब मेरे पास सपनों के लिए वक्त नहीं। लेकिन सच यह है कि वो अब भी सपने देखती है, बस अब वो सपनों को किसी से बांटती नहीं। कभी वो सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है, पर भीतर कोई पुराना सपना झिलमिला जाता है। कभी बच्चों को स्कूल भेजते वक्त उसे याद आता है, वो भी कभी किसी कॉलेज के गेट से हंसते हुए निकली थी। कभी पति के साथ चाय पीते वक्त सोचती है, काश वो चाय आज भी वैसी गर्म होती जैसी हमारे रिश्ते की शुरुआत थी। हर शादीशुदा औरत के पास कुछ अधूरे सपने होते हैं जो वो दूसरों की खुशी के बदले में छोड़ देती है। वो अपने हिस्से का संगीत किसी और की नींद के लिए म्यूट कर देती है। वो अपने रंग किसी और की जिंदगी में भर देती है। लेकिन वो सपने कहीं जाते नहीं, वो वहीं रहते हैं, उसकी आंखों की थकावट के पीछे, उसके होंठों की मुस्कान के नीचे। कभी कभी वो उन सपनों से खुद को डराती भी है, क्योंकि उसे पता है अगर वो फिर से जागे तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाएगी। हर शादीशुदा औरत के भीतर एक सच्चाई होती है, वो अब भी प्यार चाहती है, बस अब उसे कहने की हिम्मत नहीं। वो चाहती है कि कोई उसे ऐसे देखे जैसे पहली बार देखा हो। वो चाहती है कि कोई उसकी आंखों में अब भी चमक ढूंढे। वो चाहती है कि कोई उसका नाम पुकारे, प्यार से, बिना किसी काम के। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब उसे लगता है कि यह चाहना गलत है। वो अपनी फीलिंग्स को छिपा देती है, अपने दिल को कर्तव्य में पैक कर देती है, और फिर वही बन जाती है जो सबकी नजरों में आदर्श औरत कहलाती है। पर सच्चाई यह है
हर शादीशुदा औरत अपने भीतर अब भी एक नन्ही सी चाह रखती है कि कोई उसे फिर से औरत की तरह महसूस कराए, ना कि सिर्फ पत्नी की तरह। वो चाहती है कि कोई उसके मौन को सुने, उसके गुस्से में छिपे प्यार को देखे और उसके मैं ठीक हूं कि पीछे की थकान को समझे। क्योंकि जब कोई औरत सच में समझी जाती है तो वो खुद फूल जाती है, खिल जाती है और फिर वही बन जाती है जो दुनिया के हर मर्द के सपनों में होती है, लेकिन असल में बहुत कम लोग उसे पा पाते हैं। शादीशुदा औरत का मन एक समंदर है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से गहराई से भरा हुआ। वो अपने हर दर्द को मोती बना लेती है, हर समझौते को आभूषण की तरह पहन लेती है। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस थोड़ी सी उम्मीद रखती है कि कोई आएगा जो बिना पूछे समझ जाएगा। स्टोइक बुद्धा यही कहता है, किसी को समझना उसे जीतना नहीं होता, वो उसे मुक्त करना होता है। अगर तुम सच में किसी औरत को प्यार करना चाहते हो तो उसे बदलो मत, बस सुनो, क्योंकि उसके मन की आवाज शब्दों में नहीं, उसकी खामोशी में होती है। अगर आज की यह बात तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और इस चैनल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन सच्चाइयों को सुनते हैं जो दुनिया छिपा लेती है। और याद रखो, जो औरत की चुप्पी को समझ गया वो खुद जीवन की गहराई को समझ गया।